वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। क्योंकि जो स्क्रिप्ट शाहजी के यहाँ से या भाजपा के यहाँ से दिल्ली से आई थी, शायद वही स्क्रिप्ट मायावती जी मंच से पढ़ रही थी, खुले मंच से पढ़ रही थी। मायावती ने बीजेपी की तारीफ की तो लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भड़क गई। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कभी लखनऊ की सड़कों पर हाथी गरजते थे तो लगता था कि बसपा सत्ता के गलियारों में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा चुकी है, लेकिन अब वही हाथी न केवल धीमा हो गया है बल्कि लगता है कि उसे अब कमल के तालाब में ही राहत मिल रही है या मिलेगी। लखनऊ में बसपा की रैली में मायावती का भाजपा को आभार व्यक्त करना कुछ ऐसा था जैसे कोई पुराना साथी फिर से याद आ गया हो। फर्क बस इतना है कि ये साथ मजबूरी का नाम बनता दिख रहा है। जब मायावती ने खुले मंच से भाजपा को धन्यवाद दिया, तारीफ की, तो विपक्ष के कान खड़े हो गए। पूरा विपक्ष सबने सुर में सुर मिलाया। मायावती भाजपा की बी टीम बन गई है। और सच पूछिए तो आरोप नया नहीं है, पर वक्त ऐसा है कि अब यह आरोप पहले से ज्यादा वजनदार लगता है। 2017 और 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में बसपा का प्रदर्शन ऐसा रहा मानो हाथी चुनावी दौड़ में नींद में हो। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या मायावती को अब बसपा को मजबूत करने के लिए या फिर सत्ता में वापस आने के लिए भाजपा का सहारा लेना पड़ेगा, या पहला मौका नहीं होगा अगर बसपा भाजपा से हाथ मिलाती है। पहले भी दोनों पार्टियों ने साथ काम किया था, लेकिन अब फर्क यह है कि तब बसपा उभरती हुई ताकत थी और अब वही पार्टी चुनावी नक्शे से लगभग मिटती जा रही है। 2012 से लगातार सत्ता से बाहर रहने के बाद मायावती की राजनीतिक ताकत घटती जा रही है। दलित वोट बैंक जो कभी बसपा की रीढ़ हुआ करता था, अब या तो सपा की तरफ जा रहा है या भाजपा की ओर खिसक चुका है। ऐसे में बसपा का अस्तित्व बचाने के लिए अगर मायावती को फिर भाजपा की छत्रछाया में आना पड़े तो इसमें आश्चर्य कैसा। कल मायावती ने जब मंच से बीजेपी का आभार व्यक्त किया तो विपक्ष हमलावर हो गया। वही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जो बीजेपी को हर मुद्दे पर घेरती रहती हैं, उन्होंने अब मायावती को आड़े हाथों लिया है। नेहा सिंह राठौर ने मायावती पर तंज कसते हुए 4 पोस्ट किए। एक एक करके आपको जरा हम बताते हैं। पहली पोस्ट में नेहा ने लिखा कि अपने ही लोगों पर अत्याचार करने वालों की तारीफ करना अत्याचारियों का मन बढ़ाना है, यह अपने लोगों को ठगना है, इसे ठगी कहते हैं। दूसरी पोस्ट में लिखा कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करते हैं आपको उनका आभारी नहीं होना चाहिए। तीसरे पोस्ट में लिखा कि संविधान निर्माण में बाबा साहेब का योगदान का क्रेडिट छीना जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज पर जूता फेंका जा रहा है, भेदभाव के चलते आईपीएस को आत्महत्या करनी पड़ रही है, सामान्य दलित व्यक्ति की मॉब लिंचिंग कर दी जा रही है, लेकिन उन्हें भाजपा का आभार व्यक्त करना है क्यों। आगे लिखा कि क्या कल की लखनऊ रैली में लाखों बहुजन भाजपा का आभार व्यक्त करने के लिए इकट्ठा हुए थे। वो तो भाजपा के राज में दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एकजुट हुए थे। भाजपा की तारीफ बहुजनों को हुक्मरान बनाएगी या उनका गुलाम बनाएगी। क्या बाबा साहब का अधूरा मिशन ऐसे पूरा होगा। तो देखा आपने, लखनऊ की रैली में जब बहन जी ने मंच से भाजपा को आभार कहा तो राजनीति के गलियारों में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या बसपा अब भाजपा की बी टीम बन चुकी है। क्या बसपा को अब भाजपा का साथ चाहिए। वही मायावती के बयान पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीएसपी की रैली में मायावती जी ने भाजपा का भेजा भाषण पढ़ा था क्या, जो सत्ता को नहीं विपक्ष को उल्टा सीधा बोल रही थी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव संविधान को बचाने निकले हैं और भाजपा संविधान खत्म करने, और मायावती जी भाजपा के साथ है। जरा आप भी सुने सुरेंद्र राजपूत को। मायावती जी की आज की रैली भाजपा की रैली थी या बहुजन समाज पार्टी की रैली थी, ये फर्क करना बड़ा मुश्किल था। क्योंकि जो स्क्रिप्ट शाहजी के यहाँ से या भाजपा के यहाँ से दिल्ली से आई थी, शायद वही स्क्रिप्ट मायावती जी मंच से पढ़ रही थी, खुले मंच से पढ़ रही थी। और इतनी उबाऊ स्क्रिप्ट थी कि बसपा का काडर, जो बहुजन मिशन का काडर था, वो आधी रैली छोड़ छोड़ करके जाने लगा। क्या बोला मायावती जी ने, काशीराम जी का नाम फलाने जिले से हटा दिया। अरे मायावती जी, उसके बाद तो आपने सपा के साथ समझौता किया था
क्या अपने कैडर को मूर्ख समझती हैं? भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई, आरक्षण विरोधियों की बड़ाई, संविधान विरोधियों की बड़ाई आप कर रही हैं और आरक्षण के समर्थक, संविधान के समर्थक श्री राहुल गांधी जी की और अखिलेश यादव जी की बुराई कर रही हैं। क्या बहुजन मिशन नहीं जान रहा है कि आप बहुजन मिशन को गिरवी रख चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी के और संघ के हाथों? क्या बहुजन मिशन नहीं जान रहा है कि आप गुजरात में नरेंद्र मोदी जी का प्रचार करने गई थी? क्या बहुजन मिशन नहीं जान रहा है कि आज की डेट में आपने सारे बहुजन समाज के हितों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथों में गिरवी रख दिया है? किसी डर से गिरवी रख दिया है या किसी लालच से गिरवी रख दिया है, ये तो समय बताएगा। लेकिन मायावती जी अब दलित की बेटी नहीं, दौलत की बेटी हो गई हैं और इनके लिए तो वही बात हो गई है कि जाते जाते आना सीखो, आते आते जाना। और जितनी चाबी भरी भाजपा ने, उतना ही चले मायावती जी का सपन सलोना। तो सुना आपने, हर तरफ से इस वक्त बहन जी घिरी हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी, जिसे कभी दलितों की असली आवाज माना जाता था, अब एक राजनीतिक रहस्य बनती जा रही है। 2012 से लगातार सत्ता से बाहर और हर चुनाव में गिरते वोट शेयर के बीच बसपा अब वैसी ताकत नहीं रही जिसकी राजनीति में धमक होती थी। 2027 में क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। राजनीति में वैसे कुछ भी असंभव नहीं है। भाजपा को यूपी में दलित चेहरे की जरूरत महसूस होती है तो यह गठबंधन फिर से हो सकता है। मायावती के लिए यह राजनीतिक पुनर्जीवन हो सकता है और भाजपा के लिए सामाजिक समीकरण साधने का अवसर। पर सवाल जनता का है, क्या जनता मायावती को फिर से उसी भरोसे के साथ देखेगी जो कभी उन्हें यूपी की दलित राजनीति की देवी मानती थी, या फिर मायावती अब एक ऐसी राजनेता बन गई है जो सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए किसी भी दरवाजे से गुजरने को तैयार है, चाहे वो दरवाजा कमल के बगीचे का ही क्यों ना हो। तो अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि क्या बीजेपी और बीएसपी एक साथ आते हैं। जी हाँ, तो अब आगे क्या क्या होता है यूपी की राजनीति में, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM।